एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी अटक। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज है 28 मई और 28 मई से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी बताए जाएंगे। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप वीडियो को तुरंत वॉच कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ही कीजिए, साथ के साथ कमेंट के थ्रू अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। शुरू करते हैं कल के पूछे गए प्रश्न से। कल का प्रश्न क्या था? अभी हाल ही में बेट्टी राइट का निधन हुआ है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए पत्रकार, ऑप्शन बी गायक, ऑप्शन सी लेखक, ऑप्शन डी खिलाड़ी। तो ये क्या थी? ये एक फेमस सिंगर थी, गायिका थी। यहाँ पे गायिका होना चाहिए था, तो ये फेमस सिंगर थी और इन्हें मात्र 23 साल की उम्र में ग्रैमी अवार्ड जीता था। ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। क्यों दिया गया था? तो इन्होंने एक गीत लिखा था, वेयर इज़ द लव। वेयर इज़ द लव, इसी गीत के लिए इन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। इन्होंने इस गीत को स्वयं लिखा था और स्वयं ही गाया था। आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 20 मई को, ऑप्शन बी 26 मई को, ऑप्शन सी 25 मई को, ऑप्शन डी 24 मई को। तो अभी हाल ही में 25 मई को, ऑप्शन सी इसमें सही है। 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे, याद रखिएगा, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे 25 मई को मनाया गया है। और इसी दिन एक डे और मनाया जाता है, विश्व थायराइड दिवस। 25 मई को ही याद रखिएगा विश्व थायराइड दिवस भी मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेज को कौन सा वार गेम सेंटर हैंड ओवर करेगा? ऑप्शन ए इंडिया वार, ऑप्शन बी बैटल इंडिया, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी डिजिटल इंडिया। तो इसका आंसर होगा इंडिया। इसी के द्वारा हाल ही में युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेज के लिए वार गेम सेंटर हैंड ओवर करेगा और ये होगा इंडिया। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। अभी हाल ही में जोमेटो के सह संस्थापक कौन बने हैं? ऑप्शन ए राहुल व्यास, ऑप्शन बी मोहित गुप्ता, ऑप्शन सी दीपक जायसवाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में मोहित गुप्ता जोमेटो के सह संस्थापक बनाए गए हैं। जोमेटो क्या है? तो यह एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है और इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। याद रखिएगा कब? 2008 में इसकी स्थापना की गई थी और अभी इसी के सह संस्थापक मोहित गुप्ता को बनाया गया है। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। अभी हाल ही में WHO ने खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए ICC, ऑप्शन बी BCCI, ऑप्शन सी IOC, ऑप्शन डी ILO। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी IOC। IOC याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन डी नहीं होगा, कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो। ILO नहीं होगा, IOC होगा। ऐसे ही क्वेश्चन के जो ऑप्शन रखे जाते हैं ऐसे ही रखे जाते हैं और कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है, तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल IOC होगा, ILO नहीं होगा। ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी इसमें गलत है, IOC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसी के द्वारा अभी स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए WHO ने समझौता किया है। यहाँ पे WHO की बात हुई है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या? विश्व स्वास्थ्य संगठन हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। कब? 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये याद रखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। अभी हाल ही में
HIL ने टिड्डियों पर नियंत्रण करने के लिए किस देश को 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी इराक। तभी हाल ही में ईरान के द्वारा 25 टन की आपूर्ति के लिए घोषणा की गई है। HIL एक कंपनी है, इसी के द्वारा नियंत्रण करने के लिए ईरान ने 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति करने की घोषणा की है टिड्डियों पर नियंत्रण के लिए। 6 क्वेश्चन को देखते हैं। अभी हाल ही में सुर्खियों में रहे भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का प्रमुख कार्यालय कहाँ पे है? अभी ये सुर्खियों में बना हुआ है IDRC। इसका फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। IDRC का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा, इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर। क्या? इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर इसका फुल फॉर्म है और ये अभी हाल में चर्चा में रहा है। इसका ऑप्शन देखते हैं, इसका कार्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी कोलकाता। तो अभी हाल ही में IDRC भारतीय विवाद समाधान केंद्र इसका हिंदी में फुल फॉर्म है और इसका इंग्लिश में इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर इसका फुल फॉर्म है। और इसका कार्यालय कहाँ पे है? तो इसका कार्यालय नई दिल्ली में है। और अभी इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा, अभी इसका उद्घाटन जस्टिस AK सीकरी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? जस्टिस AK सीकरी के द्वारा अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है, भारतीय विवाद समाधान केंद्र। 7 क्वेश्चन को देखते हैं। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सेंट जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए किसे चुना गया है? इम्पोर्टेंट है ये। मेजर दलवीर सिंह सुहाग, मेजर कर्मवीर, मेजर सुमन गवानी, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, मेजर सुमन गवानी। इन्हीं को चुना गया है संयुक्त सैन्य राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए। और यह पहली बार है कि किसी भारतीय को यह अवार्ड दिया जा रहा है। ये गर्व की बात है कि किसी भारतीय को पहली बार ये अवार्ड दिया जा रहा है, इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? तो दक्षिण सूडान में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम किया था, साथ ही शांति प्रयासों के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया था और इसीलिए यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान के द्वारा यह अवार्ड इनको दिया जा रहा है। याद रखिएगा, मेजर सुमन गवानी 2019। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन को देखते हैं। अभी हाल ही में किस तारीख को भारत दुनिया में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPP का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 20 मई 2020, ऑप्शन बी 21 मई 2020, ऑप्शन सी 22 मई 2020, ऑप्शन डी 24 मई 2020। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 21 मई 2020। 21 मई 2020 को दुनिया में भारत व्यक्तिगत रूप से उपकरण के मामले में कहा जाए तो ये दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है भारत। किसमें? PPE होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी PPE हो गया है, PPP हो गया है, तो यहाँ पे PPE होना चाहिए। PPE में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है 21 मई 2020 को दुनिया में भारत। किसमें? व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण में। ये याद रखिएगा, PPE है, PPE है, PPP नहीं है, PPE है। 9 क्वेश्चन को देखते हैं। अभी हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका ने किस देश के यात्रियों पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी भारत। तो अभी हाल ही में ब्राज़ील के यात्रियों को अमेरिका ने कोरोना वायरस की वजह से यात्रियों पर अपने देश में आने पर रोक लगा दी है। ब्राज़ील होगा, ऑप्शन सी इसमें सही है।
10th क्वेश्चन को देखते हैं। अभी हाल ही में किसने इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए राजीव जोशी, ऑप्शन बी दीपक मित्तल, ऑप्शन सी राजीव भटनागर, ऑप्शन डी दीपांशु गुप्ता। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा राजीव जोशी। इन्हें ही इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है। क्यों? ये क्या है? तो ये एक इंडो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, इन्वेंटर हैं और ये IBM थॉमस रिसर्च सेंटर में काम कर रहे हैं इस टाइम पे। और इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बहुत सारे खोज किए हैं, बहुत सारी खोजों को खोज किया है, इसीलिए इन्हें इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं राजीव जोशी यही हैं। ये आज के 10 क्वेश्चन थे। आज का प्रश्न देखते हैं क्या है। अभी हाल ही में नाबार्ड बैंक के नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, चुना गया है? ऑप्शन ए राजीव जोशी, ऑप्शन बी गोविंद राजलू चिंटाला, ऑप्शन सी राजीव भटनागर, ऑप्शन डी दीपांशु गुप्ता। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और वंस अगेन वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।